झिलमिल चिड़िया एक मेट्रो सिटी में अपने पति और अपने बेटे के साथ रहा करती थी। झिलमिल का पति टोनी जहाँ बहुत ही जमीन से जुड़ा और सीधा साधा पक्षी था, वहीं झिलमिल शहर के रंग ढंग में रंगी मॉडर्न चिड़िया थी। झिलमिल अपने बेटे के लिए कोई मॉडर्न बहू लाना चाहती थी, इसीलिए शहर से रिश्ते ढूंढ रही थी। एक दिन टोनी गांव में अपने मित्र मोनू से मिलने गया। अरे मोनू, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला। गांव की ताजा और स्वच्छ हवा का असर है कि तो आज भी स्वस्थ है, और मैं बीपी, शुगर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहा हूँ। अरे भाई, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो गांव बहुत अच्छा है, पर गांव में चिड़ियों की शादी के लिए योग्य वर मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती है। अरे तो चिंता की क्या बात है, मेरा बेटा चिंटू बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। आज ही मैं उसका और तुम्हारी बेटी का लगन तय करता हूँ। हाँ। टोनी ने खुशी खुशी घर आकर अपनी पत्नी और बेटे से बताया कि उसने चिंटू के लिए योग्य कन्या ढूंढ ली है। हे भगवान, बस यही दिन देखना रह गया था कि मेरे बेटे की शादी किसी गंवार चिड़िया से करा दी जाए। अरे, तुम रिश्ता तय करने से पहले पूछ तो सकते थे। झिलमिल के विरोध के बावजूद टोनी ने मोनू की बेटी सोनी से अपने बेटे चिंटू की शादी करा ही दी। शादी के अगले दिन सोनी उठी और झिलमिल के पास आई। माँ जी, आपके घर में गाय तो है ही नहीं, फिर मैं घर को लीपने के लिए गोबर कहाँ से लाऊं? घर तो बहुत गंदा पड़ा है। झिलमिल ने गुस्से में कहा, अरे गवार, ये घर गोबर से नहीं लीपा जाता, यहाँ वाइपर से सफाई करते हैं। दोपहर में सोनी ने खुद खाना बनाकर सबको परोसा। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। पिताजी, खाने में इतना अधिक तेल है कि इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और आपको तो पहले ही दिल की बीमारी है। जाने दे चिंटू, तेरे पापा ही तो गांव की बहू ब्याह के लाए थे। इनकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है, पर मैं ये खाना नहीं खा सकती। मैं भी ये खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर झिलमिल और चिंटू चले गए। ये देखकर सोनी की आंखों में आंसू आ गए। तुम चिंता मत करो बहू, ये लोग शहर के रंग में रंग गए हैं। ये लोग नहीं जानते कि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। अरे पर तुम तो समझदार हो, अब तुम्हें ही इन्हें अपने प्यार और अपनेपन से सुधारना है। हाँ। अपने ससुर का साथ पाकर सोनी को कुछ राहत पहुंची, वरना वो तो ये सोच सोच कर परेशान थी कि इस अजनबी परिवार में उसका कोई नहीं। एक बार की बात है, झिलमिल किसी पार्टी में जा रही थी। सोनी ने देखा तो झिलमिल के पास आई। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं घर में बहुत बोर हो गई हूँ। तुझे पार्टी के रंग ढंग भी पता है? तू तो वहाँ भी गोबर लीपने बैठ जाएगी और मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। माँ जी प्लीज। अच्छा तो चल, जल्दी से तैयार हो जा। झिलमिल सोनी को पार्टी में लेकर आई। ये पार्टी शहर के अमीर पक्षियों की पार्टी थी। पार्टी में झिलमिल सोनी की बेइज्जती कराना चाहती थी, इसीलिए वो उसे वहाँ लेकर आई थी। लेकिन सोनी इतनी भी बुद्धू नहीं थी। अरे झिलमिल, आज तो तुम अपनी बहू को लेकर आई हो। चलो, कोई तो तुम्हारा साथ देने वाला मिला, वरना तुम हमेशा पार्टियों में अकेली ही जाती थी। कई चिड़िया और चिड़े आकर सोनी से बात करने लगे। सोनी सबकी बातों का बड़ी ही विनम्रता से जवाब दे रही थी और सबसे मुस्कुराकर बात कर रही थी। वो पार्टी में अपने से बड़ों के पैर भी छू रही थी। उसका ऐसा बर्ताव देखकर सभी बड़े बुजुर्ग उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर पार्टी में खाने का दौर शुरू हुआ। जैसे लोगों ने खाने का पहला कोर मुंह में डाला तो थू थू करने लगे, क्योंकि सब्जी में नमक बहुत ज्यादा था। पार्टी की मेजबान कोको कबूतरी तो बहुत परेशान हो गई। कोको ने रोते हुए कहा, हे भगवान, इतनी बड़ी पार्टी आयोजित की और इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आए, और अगर ये लोग बिना खाना खाए चले गए तो इन सब के सामने मेरी कितनी बेइज्जती होगी। सोनी ने बड़े प्यार से कहा, आप परेशान मत होइए, मैं ये सब्जी को ठीक कर सकती हूँ। अगर मुझे कुछ सामान मिल जाए तो मैं इसको एकदम सही कर दूंगी और आप सब इसको खा भी सकेंगे। सोनी ने झटपट सामान इकट्ठा किया और एक ग्रेवी तैयार की। फिर उसने सब्जी में उस ग्रेवी को डाला और थोड़ा पानी बढ़ा दिया। कुछ ही देर में वही पुरानी सब्जी नए रूप में सबके सामने परोस दी गई। जिसने भी सब्जी खाई वो तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इस तरह पार्टी में न सिर्फ सोनी के गुण बल्कि उसके हुनर की भी तारीफ होने लगी। सभी वाह वाह कर रहे थे और झिलमिल को इतनी योग्य बहू मिलने की बधाई दे रहे थे। घर आकर झिलमिल ने ये खबर टोनी को सुनाई। अजी सुनते हो, आज तो बहू ने पार्टी में मेरा सम्मान बढ़ा दिया। सभी तारीफ कर रहे थे कि मैं कितनी हुनरमंद बहू को ब्याह कर लाई हूँ। कोको तो कह रही थी कि वो सोनी के गांव से ही अपनी बहू ब्याह कर लाएगी।
अच्छा तो अब तुम्हें मेरी पसंद पर कोई एतराज नहीं है? अजी तुम्हारी पसंद तो वर्ल्ड्स बेस्ट होती है, अब मुझे ही देख लो। झिलमिल, टोनी और सोनी हंसने लगे। तभी चिंटू भी आ गया। माँ कल मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, उन्हें मेरी पत्नी के हाथ का खाना खाना है, वो भी चाइनीज। पर ये तो ढेर सारा तेल डालकर देसी खाना पका कर रख देगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं चाइनीज और कॉन्टिनेंटल भी पका सकती हूँ। आज के गांव वो पहले वाले गांव नहीं रहे। हमारे गांव में इंटरनेट और सभी आधुनिक सुविधाएं थी। मैं तो केक, आइसक्रीम और पिज्जा भी बना सकती हूँ। बस मुझे एक अवन की जरूरत होगी, क्योंकि केक बनाने के लिए अवन चाहिए, जो आपके घर में नहीं है। लो भाई, हम तो इसे गवार समझ रहे थे, पर ये तो ओवन में खाना पकाना जानती है, और हमारे घर में गैस चूल्हे के अलावा कुछ है ही नहीं। अब तो उल्टे हम सभी गवार साबित हो गए। टोनी झटपट एक अवन खरीद कर लाया। सोनी ने तरह तरह के व्यंजन और आइसक्रीम बनाई। चिंटू के दोस्त तो उंगलियां चाट चाट कर सब खा गए। सोनी ने सबको जता दिया कि जरूरी नहीं कि शहर के लोग ही पढ़े लिखे और समझदार हों, गांव के लोग भी बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। प्यार में धोखा। सुंदरवन में टूनी नाम की चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। टूनी एक अनाथ चिड़िया थी और एक मॉल में काम करके किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। टूनी को कविताएं लिखने का भी शौक था। टूनी सोनू नाम के चिड़े को बहुत पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, पर न जाने क्यों सोनू टूनी के साथ शादी की बात टाल जाया करता था। एक दिन तोता राम टूनी के घर आया। अरे टूनी, कहाँ जा रही हो? सोनू से मिलने। तुम अभी भी उस धोखेबाज के चक्कर में पड़ी हो? अरे वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। उसकी माँ ने ढेर सारे दहेज के लालच में उसकी शादी पड़ोस के चंपक वन में रहने वाली नीली चिड़िया से तय कर दी है। कल चुपके से उनकी सगाई भी हो गई। सोनू की माँ एक गरीब अनाथ चिड़िया को अपनी बहू हरगिज नहीं बनाएगी। सोनू को भूल जाओ और अपना नया जीवन शुरू करो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। सोनू मुझे धोखा नहीं दे सकता। मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो जाओ जाकर सोनू से पूछो। वो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए जरूर कोई न कोई बहाना जरूर बनाएगा। टूनी रोते रोते सोनू के पास पहुंची। सोनू, क्या ये सच है कि कल तुम्हारी सगाई चंपाकुन की नीली चिड़िया के साथ तय हो चुकी है? टूनी, तुम तो जानती हो कि मेरी मम्मी कितनी जिद्दी है। उनके दबाव में आकर मैंने सगाई तो कर ली है, पर तुम चिंता मत करो, मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा। मैं कल शहर जा रहा हूँ। जब वहाँ मकान ले लूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगा। फिर देखूंगा कि माँ कैसे हमको जुदा कर पाएगी। चलो अब तो मुस्कुरा दो। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस प्रकार सोनू चिड़ा शहर चला गया। पहले तो वह टूनी से फोन पर बात कर लिया करता था, पर धीरे धीरे उसने फोन करना भी बंद कर दिया और उसका फोन भी स्विच ऑफ जाने लगा। इस बीच समय बिताने के लिए टूनी ने कई बिरहा गीत लिखे और दर्द भरे गाने भी लिख डाले। एक दिन तोताराम फिर टूनी से मिलने आया। टूनी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुमने एक बेवफा के लिए अपने जीवन के कई साल बर्बाद कर दिए और उसने किसी और से शादी करके घर बसा लिया। ये क्या कह रही हो? सोनू जब शहर में मकान ले लेगा तो मुझे अपने पास बुला लेगा। नन्ही चिड़िया, तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो कल शहर से लौट आया है और उसके साथ उसकी नई वाली दुल्हन भी है। तुम शादी में कोई बाधा ना पहुंचा सको, इसी डर से उसके माता पिता ने चुपचाप उस कोर्ट में मैरिज करा दिया है और आज रात उनके घर पर शादी की पार्टी भी है जिसमें तुम्हें नहीं बुलाया गया है। ये सुनकर तो टूनी आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरी। वो फूट फूट कर रोने लगी, पर कर भी क्या सकती थी। कई दिनों तक टूनी आंसू बहाती रही। उसने अपने दुख और दर्द को कविता के रूप में अपनी डायरी में लिखा और अपनी डाल पर बैठकर रोज वो गीत गुनगुनाने लगी। गाने के बोल थे प्यार में धोखा। एक दिन उधर से एक बाज गुजरा जिसने उसके गीत सुने तो उसके पास आया। अरे वाह, कितना दर्द भरा गीत है। ये गीत तुमने लिखा है? ये गीत नहीं, मेरा दर्द है। दरअसल मेरा नाम बिरजू है और मैं एक प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर हूँ। मैं नई प्रतिभा को तलाश में शहर शहर गांव गांव घुमा करता हूँ। मुझे तुम्हारा गीत बहुत पसंद आया, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ
और अगर तुम्हारे पास और भी गीत है तो मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारे गीतों का एल्बम बना सकता हूँ। प्रॉफिट में तुम्हें हिस्सा भी मिलेगा। आप नहीं जानते कि मुझ पर क्या बीत रही है। आपको बस अपने प्रॉफिट की ही चिंता है। प्यारी नन्ही चिड़िया, संसार में रात के बाद दिन, दुख के बाद सुख लगा ही रहता है। इतनी कम उम्र में ऐसे हार मान लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। टोनी को बिरजू बाज ने बहुत समझाया तो आखिरकार वो अपने गीतों की डायरी उसे दिखाने को तैयार हो गई। बिरजू को उसके गीत बहुत पसंद आए। उसने टोनी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और उसके सारे गीत खरीद लिए। टोनी की ही आवाज में उसके गीतों का कलेक्शन प्यार में धोखा के नाम से रिलीज किया गया। ये एल्बम इतना पसंद किया गया कि इसके सारे रिकॉर्ड्स हाथों हाथ बिक गए। टोनी अब एक बहुत बड़ी सिंगर और राइटर बन चुकी थी। एक दिन सुंदरबन के लोगों ने उसे सम्मानित करने के लिए सुंदरबन आने का न्योता दिया। टोनी के स्वागत समारोह में बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया गया। टोनी को माला पहनाकर तोताराम ने उसे बधाई दी। सुंदरबन के वासियों, टोनी जो कभी हमारे सुंदरबन की एक मामूली सी अनाथ और गरीब चिड़िया हुआ करती थी, वो आज अपनी प्रतिभा के दम पे हमारे सुंदरबन की पहचान बन चुकी है। आज हम सब तहे दिल से उसका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए हैं। ऐसे में टोनी से कहूँगा मंच पर आकर वो 2 शब्द बोले। सुंदरबन के सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस एल्बम के सभी गीत, चाहे वो प्रेम गीत हो या दर्द भरे गीत, इनकी प्रेरणा मुझे यही सुंदरबन में मिली है। मेरी सफलता के पीछे सुंदरबन और यहाँ के निवासियों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। स्टेज के पीछे उससे मिलने सोनू चिड़ा भी आया हुआ था। मुझे माफ कर दो टोनी। दहेज के लालच में आकर मैंने माँ की पसंद से शादी तो कर ली, पर कभी सुखी नहीं रह सका। मेरी पत्नी अपने दहेज का रौब मुझ पर हमेशा गांठती रहती है। वह घर का कोई काम नहीं करती, घर का सारा काम मेरी बूढ़ी माँ से करवाती है। अब तो माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें माफ कर दो टोनी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। अगर तुम उस दिन मुझसे शादी कर लेते तो मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर रह गई होती। पर तुमने ना मेरे जीवन का रुख ही बदल दिया। बिरजू बाज ने सही कहा था, ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। टोनी, मैं अपनी बीबी को तलाक देकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या अब तुम भी मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बोलकर तुमने अपनी असली फितरत जाहिर कर ही दी। तुम ना मेरे प्रति वफादार थे, ना अपनी पत्नी के प्रति वफादार हो। तुम्हें तो सिर्फ खुद से प्यार है। भगवान का शुक्र है कि सही समय पर मेरी जान बच गई। सदा दूसरों में कमियां देखने की जगह कभी तुम माँ बेटी अपनी गिरबान में झांक कर देखना कि तुम कितने नीच और घटिया सोच वाले हो। आज तुम्हें कोई पछतावा नहीं हो रहा है, बल्कि आज भी तुम्हें दौलत ही दिखाई दे रही है। अब मेरी दौलत पर तुम्हारी नजर है, इसलिए अपनी देवी जैसी पत्नी पर इल्जाम लगाने से भी नहीं चूके। नहीं टोनी, ये सच नहीं है। तुम मेरी पत्नी के बारे में नहीं जानती, वो बहुत दुष्ट है। तभी वहाँ तोताराम आ गया। क्या सच में? तुम्हारी पत्नी दिन रात तुम माँ बेटों के लिए काम करती रहती है, उसके बदले में उसे सिर्फ मिलती है गालियाँ। तुम लोग गाहे बगाए उसके मायके से और पैसे लाने और गिफ्ट लाने का दबाव बनाया करते हो। मैं शुरू से ही टूनी को तुम्हारे बारे में सच्चाई बताता रहा हूँ। उसे सब कुछ पता है और वो पहले की तरह कमज़ोर नहीं रही, और वो खुद भी बहुत समझदार हो चुकी है और उसे अच्छे बुरे का फर्क समझ चुकी है। इसलिए तुम्हारी दाल अब नहीं गलेगी यहाँ पे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी के विषय में ऐसी बातें करते हुए तुम्हारी जीभ में आग नहीं लग गई? तुम्हें 2 ऐसी चिड़िया मिली जिन्होंने तुम्हें अपना सब कुछ माना, पर तुमने दोनों की ही कदर नहीं की। तुमने पहले मेरे प्यार को धोखा दिया और अपनी पत्नी के प्यार को धोखा दे रहे हो। एक को तो तुम खो चुके हो, दूसरे को अभी भी बचा सकते हो। जाओ और जाकर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगो। और हाँ, अगले हफ्ते मेरी और टूनी की शादी है। भाभी के साथ शादी में ज़रूर आना। मैं टूनी को हमेशा से पसंद करता था, वो तो तुम्हारी सुंदरता पर मोहित थी। पर अब मैं जान चुकी हूँ कि असली सुंदरता दिल से होती है। तोताराम ने बुरे समय में मेरा साथ दिया और मुझे हिम्मत दी। उसने हमेशा मुझे सही सलाह दी, इसलिए मैंने उससे शादी करने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। टोनी, तुम सही कहती हो, मैं ही बुरा हूँ। आज मेरी आंखें खुल गई है।
आज मैं ही अपनी पत्नी से माफी मांग लूंगा और उसे लेकर शहर में शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद से सोनू चिड़ा अपनी पत्नी के साथ सही बर्ताव करने लगा